क्या एम को एन कंट्रोल कर रहे हैं? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये एम कौन है और ये एन कौन है। तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। एम मतलब पीएम नरेंद्र मोदी और एन मतलब नीतीश कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सबको चौंका दिए हैं और अब रिजल्ट चौंकाने के बाद एक तरफ जहां केंद्र में सरकार बनने को लेकर खींचातानी चल रही है, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए और अग्निवीर योजना हो या फिर यूसीसी हो, हर चीज के लिए बड़ी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई है और अगर आपको बताते चलें कि किसी भी पार्टी के लिए अगर बहुमत की जरूरत होती है तो पूर्ण रूप से बहुमत 272 सीटों पर होती है। किसी भी पार्टी के लिए अगर उसे पूर्ण रूप से बहुमत की जरूरत होती है, खुद की पार्टी के लिए, तो 272 सीटों की जरूरत होती है और बीजेपी इस बार 240 में सिमट गई है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए गठबंधन की तरफ से 293 सीट आए हैं, जिसमें से 12 सीट जो है वो जदयू ने अकेले बिहार में लाया है। ऐसे में अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते दिन जिन जिन चीजों की मांग की है उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सोच में पड़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि बिहार में उनकी राजनीतिक लगभग समाप्त होने की कगार पर आ गई है। अब उनके उम्र का असर उन पर दिखने लगा है। वह नीतीश कुमार अब केंद्र में बनने वाली सरकार की दिशा काफी हद तक तय कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई है। हालांकि एनडीए ने बहुमत का जरूर आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू ने बीजेपी की बराबर यानी 12 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसे में नीतीश कुमार के पलटने के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए विपक्षी दलों की नजर भी नीतीश कुमार पर है। हालांकि नीतीश कुमार क्लियर कर चुके हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए में ही रहने वाले हैं और इन्हीं के साथ काम करने वाले हैं। अब वहीं दूसरी ओर राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ सकती है। मनोज झा ने कहा है कि केंद्र में एम यानी मोदी और एन यानी नीतीश कुमार को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मोदी अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे। अहंकार काम नहीं आने वाला, उनके मंत्रियों का चिल्लाना भी अब काम नहीं आएगा। एनडीए की केंद्र में सरकार बनेगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पृष्ठभूमि बीजेपी नेताओं को हर समय मोदी तेरी जय कहने की अनुमति नहीं देगी। सच तो यह है कि नीतीश और चंद्रबाबू की राजनीति में कुछ ऐसा है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। वे प्रधानमंत्री और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे। देखा जाए तो ये दोनों सरकार को एक तरह से कंट्रोल करेंगे। मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू से हमारे अच्छे संबंध है। नीतीश कुमार तो कुछ महीने पहले तक हमारे साथ थे, लेकिन इस बार केंद्र में जो सरकार बन रही है उसमें एकदम साफ है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। इन दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं करने वाली है। बिहार में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने अपने सोशल मीडिया बात करते हुए कहा है कि इस सरकार में जदयू अहम भूमिका निभाने जा रही है। नीतीश कुमार महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी हैं। जनता देखेगी कि जदयू किन मुद्दों पर क्या करती है, जैसे अग्निवीर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना। जनता देख रही है कि बिहार को क्या मिलेगा और इससे बिहारियों को क्या फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार को लेकर लगातार जो है वो बयानबाजी भी आ रही है। कल तक राजद जो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ रही थी, आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सलाह देते हुए भी नजर आ रही है। सांसद मनोज झा तो यहां तक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मोदी की जयकार नहीं होने वाली है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की राजनीति बेहद ही अलग राजनीति रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को बड़ी सलाह दी है। तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि जब अभी आप हैं केंद्र में, अगर आप के इतने अहम वैल्यू वहां पर हैं तो आपको अपनी बातें मनवा लेनी चाहिए, आपको बिहार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और बात भी सही है, बिहार की आम जनता की भी निगाहें जो है वो नीतीश कुमार पर टिकी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार केंद्र में जाने के पहले बिहार के लिए क्या कुछ वहां करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।